टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में। तो यदि आप हमारी वीडियो में नए हैं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे स्टडी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में जानने के पहले हम जानेंगे स्टूडेंट सेल से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम जानेंगे कि आखिर यह एक कोशिकीय जीव क्या कहलाता है। ये सेल्स का ही एक टॉपिक है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं। तो यदि स्टूडेंट हम एक कोशिकीय जीव की बात करें तो ऐसे जीव जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं या ऐसे जीव जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है अमीबा। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है अमीबा। ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं स्टूडेंट, इसे हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये जीव एक कोशिकीय जीव क्या कहलाता है। तो ऐसे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है अमीबा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपकी, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। या हम कैसे देखेंगे नग्न आंखों से, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। और आपको मालूम है कि कोशिका की संरचना कितनी छोटी होती है। तो इसे हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया एक कोशिकीय जीव जो सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि इनके जीवन का निर्माण या इनकी जो जीवन लाइफ होती है एक सेल पर ही डिपेंड होती है या एक सेल से ही ये बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। कुछ ऐसे है एक कोशिकीय जीव जिसे बगैर माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। फिर हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीव कि आखिर ये बहुकोशीय जीव क्या कहलाता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है बहुकोशिका का मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना जीव क्या कहलाता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर कौन बना होता है, हम ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। यदि हम बात करें स्टूडेंट प्लांट सेल की, तो जो प्लांट होते हैं वो भी दो या दो से अधिक मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया जंतु वर्ग या पादप वर्ग एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ग होते हैं जिनके जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय का मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जीव। एक कोशिकीय का मतलब एक कोशिका से मिलकर बना हुआ जीव एक कोशिकीय कहलाता है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना जीव बहुकोशिकीय कहलाता है। बहुकोशिकीय दो या दो से अधिक सेल, एग्जाम्पल क्या हो गया, जंतु वर्ग या प्लांट। ऐसे सेल ऐसे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हो गई एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव की बात। अब हम स्टूडेंट देखते हैं बॉडी फॉर्मेशन ऑफ सेल्स कि हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण सेल कैसे करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। इसको समझ लेंगे तो आपको पूरा सेल समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं बॉडी फॉर्मेशन ऑफ सेल्स कि आखिर हमारे कैसे सेल ने हमारी बॉडी का निर्माण कर दिया। तो देखिए, आपको मालूम है कि जो सेल्स होती है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है जिसे हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। तो जब हम इन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते तो कैसे मालूम कि हमारी बॉडी सेल्स होते हैं। तो फर्स्ट सेल का निर्माण कैसे होता है, तो जब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, उसी जाइगोट से फर्स्ट सेल का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही फर्स्ट सेल का निर्माण होता है। फर्स्ट सेल के निर्माण होने के बाद क्या होता है कि जो सेल होती है वो सेल क्या करती है, मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद सेल क्या करती है, डिवीजन करती है और डिवीजन के बाद वो दो सेल बनाती है। और फिर क्या होता है, जो दो सेल होती है वो डिवीजन करती है। डिवीजन के बाद फिर वो चार सेल बनाती है। ऐसे डिवीजन करते करते सेल क्या करती है कि ग्रुप ऑफ सेल तैयार कर लेती है, एक सेल का समूह तैयार
तैयार हो जाता है। जब सेल का समूह तैयार हो जाता है तो सेल अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कुछ इस टाइप के सेल है, कुछ इस टाइप के सेल है, तो ये क्या करते हैं, डिवीजन करते जाते हैं और अलग अलग साइज और अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप तैयार करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक ऐसे सेल का डिवीजन हुआ, तो जब ऐसे सेल का डिवीजन होता है तो ये सेल क्या होते हैं, डिवीजन करके ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट कुछ इस शेप के सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, और इस शेप के सेल क्या करते हैं, अलग से एक सेल का ग्रुप बना लेते हैं। जब ये अलग अलग सेल का ग्रुप तैयार हो जाता है, और ग्रुप भी किसके अकॉर्डिंग बनता है, तो ग्रुप साइज और वर्क के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे ये सेल है तो इसका जो शेप है वो अलग है और इसका वर्क भी अलग होगा। ये जो सेल है इसका ग्रुप कैसा है, इसका शेप अलग है, इसका वर्क भी अलग होगा। ऐसे ही अलग अलग सेल क्या करते हैं, डिवीजन करके अलग अलग ग्रुप में क्या अलग अलग सेल का ग्रुप बना लेते हैं, और उसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे एक सेल है, ये सेल कहाँ बना, तो ये जो सेल है ये बना किससे, फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ये सेल बना, सेल ने क्या किया, डिवीजन किया, और डिवीजन कब किया, मैच्योर होकर के इस सेल ने डिवीजन किया। डिवीजन करके क्या बनाया, बहुत सारे सेल्स जुड़ करके एक ग्रुप तैयार कर लिए, और उस ग्रुप को क्या कहा गया, टिश्यू कहा गया। फिर टिश्यू से क्या हुआ, टिश्यू भी क्या हुआ, टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे होकर के एक ऑर्गन बनाया, फॉर एग्जांपल लिवर, और यह ऑर्गन से क्या तैयार हुआ, सिस्टम तैयार हुआ, और सिस्टम के बाद क्या हो गया, हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार हो गई। एग्जांपल से आप समझेंगे कि क्या हुआ, सबसे पहले एक सेल बनी, एक सेल ने क्या किया, डिवीजन किया, और डिवीजन करके क्या हुआ, एक सेल फैमिली तैयार की, एक सेल ग्रुप तैयार किया। जब एक सेल ग्रुप तैयार हो गया तो उसे हमें कुछ अलग नाम देना पड़ा, तो जिसका नाम हमने दे दिया टिश्यू। फिर ऐसे ही क्या हुआ, टिश्यू भी अलग अलग ग्रुप में तैयार हो गए, और ये टिश्यू ने क्या किया, एक ऑर्गन बना दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है लिवर, और यही लिवर या यही ऑर्गन ने क्या किया, एक सिस्टम तैयार कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ हो गया, इजोफेगस हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जितने भी अलग अलग ऑर्गन है, ये ऑर्गन क्या हुए, ग्रुप में इकट्ठे हो गए, और ग्रुप में इकट्ठा होकर के इन्होंने एक सिस्टम तैयार कर लिया। ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं, और इन्हीं 11 सिस्टम के बाद हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि सेल ही हमारी ह्यूमन बॉडी का क्या है, बेस है। यही सेल क्या करती है, यही सेल डिवीजन कर करके बहुत सारा सेल ऑफ ग्रुप तैयार करती है। जब सेल का समूह तैयार हो जाता है तो उसे हम टिश्यू बोल देते हैं। अलग अलग सेल्स अलग अलग शेप और अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल्स अलग अलग ग्रुप तैयार करती है, और अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग टिश्यू तैयार होता है, और फिर वही टिश्यू भी अलग अलग ग्रुप से क्या करते हैं, एक ऑर्गन तैयार कर लेते हैं। फिर ऑर्गन क्या करते हैं, फिर ऑर्गन भी ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और एक क्या सिस्टम तैयार कर लेते हैं, और फिर बहुत सारे सिस्टम भी एक ग्रुप में तैयार होते हैं, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। एग्जाम्पल आप लेंगे कि आपको मकान बनाना है, तो मकान के लिए सबसे पहले आपको एक ईंट लेनी पड़ेगी। जब आप एक ईंट लेंगे, फिर ईंट से क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ ईंट बना करके एक दीवार खड़ी करेंगे, तो ईंट हो गई सेल, और ग्रुप ऑफ ईंट जिससे एक दीवार बन गई। ईंट की जब एक दीवार बन जाती है तो वो हो गया टिश्यू। एग्जाम्पल से आप कोरिलेट करते जाना, ये क्या बन गई, ईंट से बनी दीवार, तो सेल से बना टिश्यू, और दीवारों ने क्या किया, एक कमरा तैयार किया, और वैसे ही टिश्यू ने क्या किया, एक ऑर्गन तैयार किया। फिर ये ऑर्गन ने क्या किया, ये ऑर्गन ने क्या कर दिया, एक पूरा मकान तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि आखिर सेल कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी सेल साइज। हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल साइज देखेंगे कि आखिर हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन है और सबसे छोटी
छोटी सेल कौन है। तो पहले बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल के बारे में हम देखेंगे। तो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी सेल है वो है फीमेल ओवरी से निकलने वाला ओवम, ठीक है। तो जो अंडाणु होता है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल कहलाता है। फिर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन कहलाता है, जो स्पर्म के सेल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारी बॉडी के सबसे छोटे सेल होते हैं। तो सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो जो अंडाणु के सेल होते हैं वो सबसे बड़े सेल कहलाते हैं, लार्जेस्ट सेल। जो सबसे छोटा सेल होता है वो क्या कहलाता है, स्पर्म सेल। शुक्राणु के जो सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में सबसे छोटे सेल होते हैं। जो आरबीसी सेल होते हैं, आरबीसी सेल का जो साइज होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। और जो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट, जो सबसे बड़ी सेल है हमारी बॉडी की, वो क्या है, न्यूरॉन सेल्स या नर्वस सेल्स बोल सकते हैं। हमारी जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, जिनका साइज होता है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल साइज, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे, मानव शरीर की सबसे छोटी सेल है अंडाणु सेल, सबसे बड़ी सेल है स्पर्म सेल, और सबसे लंबी सेल है जिसको हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट सेल है नर्वस सेल। और आरबीसी का जो सेल का साइज होता है वो कितना होता है, तो 7 माइक्रोमीटर होता है। तो ये तो हमने देख लिया ह्यूमन बॉडी का सेल साइज हैं। तो सेल के स्ट्रक्चर में अभी मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि आखिर सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हम आने वाले पार्ट्स में एक एक ऑर्गन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को कैसे समझेंगे, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपसे कोई पूछे कि आप किसी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो ह्यूमन बॉडी होते हैं उसमें 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होता है वो सेल से बना हुआ होता है। फिर आप क्या बोलोगे, ह्यूमन बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है, सेल टिश्यू बनाता है। और यदि हम जाते हैं तो जो ह्यूमन बॉडी होता है, आप ह्यूमन बॉडी की बोन्स के बारे में एक्सप्लेन करोगे कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो आप ऐसे ह्यूमन बॉडी का इंट्रो देंगे। सेम वैसे ही हम सेल के बारे में समझेंगे कि आखिर पार्ट ऑफ सेल्स के, सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात करें तो मेन स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट होता है सेल वॉल। ये क्या है, सेल का जो सबसे बाहरी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल का मतलब सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लास्ट लेयर क्या है, स्किन, ठीक है। वैसे ही सेल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, तो ये जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, ये जो सेल वॉल होती है ये डबल पॉलिथीन में पैक होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप कोई सामान लेते हो तो आपको सामान एक पॉलिथीन में दिया जाता है, उसके ऊपर से एक और पॉलिथीन दी जाती है। तो किसी सामान को जब हम डबल पॉलिथीन में पैक करते हैं उसे हम डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसे ही जो सेल होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये हो गई सेल वॉल की बात। ये जो सेल वॉल होता है ये बहुत ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म की रक्षा करता है। साइटोप्लाज्म के और सेल साइटोप्लाज्म में आने वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं तो ये कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। मतलब जो भी सब्सटेंस को आना जाना होता है तो ये आने बाहर लाने और ले जाने का काम को किसके माध्यम से होता है, सेल वॉल के माध्यम से। फिर होता है क्या देखेंगे आप, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, सेल वॉल के अंदर जितना भी ब्लैंक स्पेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर स्टूडेंट लिक्विड पदार्थ भरा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियस ही हमारे सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कि फर्स्ट होती है सेल वॉल, जो सबसे बाहरी परत होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। फिर हमने देख लिया साइटोप्लाज्म, ये जितना भी सेल वॉल के अंदर का भाग होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में
प्रेजेंट होता है। फिर ये जितने भी ऑर्गन है, ये ऑर्गन क्या है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गन है। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे हम, क्या सबसे फर्स्ट जो ऑर्गन है स्टूडेंट वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो टू टाइप्स से होता है। टू टाइप्स का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम के कण प्रेजेंट होते हैं। तो एक ऑर्गन हो गया जो किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, तो वो कौन सा ऑर्गन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये भी कैसा होता है, मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो सबसे फर्स्ट मेम्ब्रेन कौन सी है, सेल वॉल। फिर उसके अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो भी अलग से एक पॉलिथीन, एक मेम्ब्रेन में कवर अप होते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हमारी बॉडी का, इसे हमारी सेल्स का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, गोल्जी बॉडी। तो ये जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी भी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये गोल्जी बॉडी भी सेल में ही प्रेजेंट होती है। ये किसका काम करती है, तो ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये करती है परिवहन का काम करती है, गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे सेल में ही प्रेजेंट ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं, ये राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करते हैं, तो ये जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है, राइबोसोम। फिर हम देखेंगे सेंट्रोसोम। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है और ये सेल डिवीजन में भाग लेता है। ये जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम का क्या करता है, तो ये सेंट्रोसोम जो होता है ये न्यूक्लियस डिवीजन में भाग लेता है। फिर हम नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे जिसे बोलते हैं लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है ये का क्या काम करता है, तो यदि हम लाइसोसोम की बात करें तो ये लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है। लाइसोसोम किसका काम करता है स्टूडेंट, तो ये जो लाइसोसोम होता है ये लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है। तो ये हमने देख लिया सेल में प्रेजेंट कुछ लिविंग ऑर्गन्स जो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो फर्स्ट होता है सेल वॉल, सेकेंड होता है साइटोप्लाज्म ब्लैंक स्पेस, और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और ये जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट लिविंग ऑर्गन्स हैं। तो इन ऑर्गन्स के बारे में हम एक एक ऑर्गन के बारे में डीप स्टडी करेंगे। तो आज हमने देखा कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या कहलाता है। फिर हमने बॉडी फॉर्मेशन ऑफ सेल कि आखिर सेल हमारी बॉडी का निर्माण कैसे करता है। फिर हमने देखा ह्यूमन बॉडी सेल साइज, तो लार्जेस्ट सेल होती है ओवम, सेकेंड स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म सेल, आरबीसी के सेल की साइज होती है 7 माइक्रोमीटर, और लॉन्ग सेल सबसे हमारी बॉडी की सबसे जो बड़ी सेल होती है वो होती है नर्वस सेल्स। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो उसमें फर्स्ट सेल था सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और ये जितने भी ऑर्गन्स है स्टूडेंट ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गन्स है। तो आने वाली क्लास में हम साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट लिविंग ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही